मान फ्लीट पार्टनर्स लिमिटेड की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। यह वीडियो केवल भारत के निवासियों को वितरित करने और उपयोग करने के लिए निर्देशित और अभिप्रेत है। आप इस वीडियो को इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने बुकरनिंग लीड मैनेजर और कंपनी को अपने प्रतिनिधित्व, समझौते और पावती की पुष्टि की है कि आप इस वीडियो के इच्छित प्राप्तकर्ता हैं और आप भारत में स्थित हैं। यदि आपको इस वीडियो को देखने की अनुमति नहीं है या आपको इस बारे में कोई संदेह है कि क्या आपको इसे देखने की अनुमति है, तो कृपया अभी इसे छोड़ दें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म या प्रभावित करने वालों द्वारा सार्वजनिक मुद्दे के संबंध में प्रदान किए गए किसी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा न करें। निवेशकों को निवेश निर्णय लेने के लिए केवल प्रस्ताव दस्तावेज और मूल्य सीमा विज्ञापन में निहित जानकारी पर भरोसा करना चाहिए। निवेशकों को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (DRHP) दिनांक 29 सितंबर 2025 का मसौदा पढ़ने की सलाह दी जाती है। मान फ्लीट पार्टनर्स लिमिटेड मूल रूप से 1992 में मान टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के रूप में स्थापित किया गया था। नई दिल्ली मुख्यालय वाला मान फ्लीट पार्टनर्स भारत के अग्रणी एकीकृत बेड़ा प्रबंधन और गतिशीलता सेवा प्रदाताओं में से एक है। 2024 में यह एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित हो गया और 2025 में यह मान फ्लीट पार्टनर्स लिमिटेड के नाम से विकास और बाजार नेतृत्व के एक नए अध्याय को चिह्नित करता है। मान फ्लीट पार्टनर्स ने भारत की विकसित परिवहन और गतिशीलता की जरूरतों के लिए लगातार अनुकूलन किया है। कंपनी को उद्योग के दिग्गजों अमृतपाल सिंह मान, परमजीत मान और रॉबिन सिंह मान द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी एक क्षेत्रीय परिवहन ऑपरेटर से राष्ट्रव्यापी उपस्थिति के साथ एक विविध गतिशीलता भागीदार बन गई है। मान फ्लीट पार्टनर्स आज अनुभवी बोर्ड द्वारा प्रबंधित किया जाता है, स्वतंत्र निरीक्षण के साथ प्रवर्तक प्रतिबद्धता को मिश्रित करता है। कॉर्पोरेट कर्मचारी परिवहन, हवाई अड्डे और होटल स्थानांतरण, पर्यटक लग्जरी फ्लीट से लेकर दीर्घकालिक किराए की सेवाओं तक मान फ्लीट पार्टनर्स ने खुद को प्रमुख कॉर्पोरेट्स, संस्थानों और व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित किया है। कंपनी यात्री गतिशीलता और बेड़े सेवाओं का एक व्यापक सूट प्रदान करती है। मान फ्लीट पार्टनर्स को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत पर्यटक परिवहन ऑपरेटर श्रेणी 2 खंड में वर्ष 2016-17, 2017, 2018 और 2018 से 2019 के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कंपनी को TV9 द्वारा प्रस्तुत लीडर्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स 2022 में सड़क परिवहन, वाणिज्यिक यात्री वाहन के नेताओं के रूप में भी सम्मानित किया गया था। मान फ्लीट पार्टनर्स के पास फॉर्च्यून 500 कंपनियों, सरकारी एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों सहित विविध ग्राहक आधार हैं। उत्कृष्टता के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता ने विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंधों को बढ़ावा दिया है। पिछले 3 वर्षों में मान फ्लीट पार्टनर्स ने 29.6% की CAGR दर्ज करते हुए मजबूत राजस्व वृद्धि की है। वित्त वर्ष 23 में 5,671.71 लाख रुपए से राजस्व वित्त वर्ष 24 में बढ़कर 13,310.16 लाख रुपए से अधिक हो गया, जो वित्त वर्ष 25 में 9,527.05 लाख रुपए पर स्थिर हो गया। मूल्यह्रास, ब्याज और करों से पहले हमारे परिचालन लाभ ने 59.7% CAGR प्राप्त करते हुए महत्वपूर्ण सुधार दिखाया है। मूल्यह्रास, ब्याज और करों से पहले परिचालन लाभ वित्त वर्ष 23 में 1,868.78 लाख रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 7,184.43 लाख रुपए से अधिक हो गया और वित्त वर्ष 25 में 4,767.50 लाख रुपए हो गया। वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 25 के बीच लाभ में लगातार वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 23 में 880.09 लाख रुपए से PAT वित्त वर्ष 24 में तेजी से बढ़कर 4,465.08 लाख रुपए हो गया और वित्त वर्ष 25 में 1,864 लाख रुपए पर बंद हुआ। वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 25 के बीच कर के बाद लाभ में लगातार वृद्धि हुई है। अपने PAT के संबंध में वित्त वर्ष 23, वित्त वर्ष 24 और वित्त वर्ष 25 में मान फ्लीट पार्टनर्स ने लगातार स्वस्थ मार्जिन और रिटर्न बनाए रखा है। EBITDA मार्जिन 24 और 25 में बढ़ा है, जबकि PAT मार्जिन 24 में अधिक हो गया है। ऋण से इक्विटी अनुपात में लगातार गिरावट के साथ साथ इक्विटी पर प्रतिफल और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल मजबूत बना रहा। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। एक कंपनी अपने राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कुछ प्रमुख ग्राहकों से प्राप्त करती है और उन सभी के साथ कंपनी के दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है। ऐसे ग्राहकों से व्यवसाय में कोई कमी या व्यवस्थाओं की समाप्ति, व्यवसाय, नकदी प्रवाह,
वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। 2 कंपनी के कई ग्राहकों के साथ लंबे समय से संबंध हैं, जो संचालन से उसके राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 1 या अधिक ऐसे ग्राहकों द्वारा अनुबंधों को समाप्त करने या उनका नवीनीकरण न करने से कंपनी के व्यवसाय, वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर भौतिक और प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 3 कंपनी के देनदारों में से एक पर 88 लाख रुपए की बड़ी राशि बकाया है, 50 लाख रुपए और बकाया राशि पर ब्याज। देनदार को वर्तमान में दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के प्रावधानों के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया CIRP के लिए नामित किया गया है। कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में इन व्यापार प्राप्तियों के विरुद्ध संदिग्ध ऋणों के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया है। हालांकि कंपनी ने निम्नलिखित प्रावधान किए हैं और अतीत में निम्नलिखित खराब ऋण का अनुभव किया है। 4 कंपनी का संचालन पूरे भारत के प्रमुख टियर 1 शहरों में केंद्रित है और इन बाजारों में कोई भी व्यवधान कंपनी के व्यवसाय, वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों को भौतिक रूप से प्रभावित कर सकता है। कंपनी की अखिल भारतीय उपस्थिति है, जो कंपनी के स्वामित्व वाले और विक्रेता संचालित वाहनों के मिश्रण के माध्यम से भारत के 80 से अधिक शहरों में काम कर रही है। हालांकि परिचालन से कंपनी के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, नोएडा और गुरुग्राम जैसे प्रमुख टियर 1 शहरों से प्राप्त होता है। राजस्व विभाजन इस प्रकार है। 5 नए वाहनों की कीमतों में वृद्धि और बेड़े से संबंधित लागतों का कंपनी के व्यवसाय, वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी एक परिसंपत्ति भारी मॉडल पर काम करती है, जहां उसका लक्ष्य विक्रेता द्वारा आपूर्ति किए गए वाहनों की तुलना में उसके बेड़े में स्वामित्व वाले वाहनों का उच्च अनुपात बनाए रखना है। किसी भी निवेश की तरह संभावित जोखिमों पर विचार किया जाना चाहिए। इनमें कॉर्पोरेट और पर्यटन मांग चक्रों पर निर्भरता, नियामक परिवर्तन आदि शामिल हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले DRHP में विस्तृत जोखिम कारक अनुभाग की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। 6 कंपनी ग्राहकों द्वारा देरी या गैर भुगतान के जोखिम के संपर्क में है, जिसके परिणामस्वरूप नकदी प्रवाह बेमेल भी हो सकता है। कंपनी अपने ग्राहकों के साथ अपने व्यावसायिक लेनदेन के सामान्य क्रम में ग्राहक ऋण जोखिम के संपर्क में है, जो भुगतान करने में देरी कर सकते हैं या असफल हो सकते हैं या अपने अन्य संविदात्मक दायित्वों का पालन कर सकते हैं। कंपनी आमतौर पर अपने ग्राहकों को 30 दिनों की क्रेडिट अवधि प्रदान करते हैं और कुछ ग्राहकों के साथ कुछ निश्चित समझौतों में भी यह अवधि 45 से 100 दिनों तक भिन्न होती है। कंपनी अपने ग्राहकों, व्यावसायिक भागीदारों और अन्य ग्राहकों की वित्तीय स्थिति उनके व्यवसाय के प्रदर्शन से प्रभावित हो सकती है, जो सामान्य आर्थिक स्थितियों सहित कई कारकों से प्रभावित हो सकती है। कंपनी अपने समकक्षों की निरंतर व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं दे सकती, न ही उनकी साख योग्यता का सटीक आकलन कंपनी कर सकती है। 7 कंपनी द्वारा किए गए कुछ आवंटन के लिए बैंक विवरणों का पता लगाने में असमर्थ है। यदि कंपनी इस तरह के आवंटन के संबंध में किसी भी लागू नियमों के अनुपालन में नहीं कर पाती है, तो कंपनी किसी भी संभावित गैर अनुपालन के लिए नियामक कार्रवाई या दंड के अधीन हो सकती है और कंपनी के व्यवसाय, वित्तीय स्थिति और प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी अपने द्वारा नकद के लिए किए गए निम्नलिखित आवंटन के बैंक विवरणों की प्रतियों का पता लगाने में असमर्थ है। 8 कंपनी के प्रवर्तकों ने कंपनी द्वारा प्राप्त उधार के लिए व्यक्तिगत गारंटी प्रदान की है। इस तरह के ऋण को चुकाने में कंपनी की कोई विफलता या चूक कंपनी के प्रवर्तकों पर पुनर्भुगतान दायित्वों को ट्रिगर कर सकती है, जो उनके दायित्वों को प्रभावी ढंग से पूरा करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकती है और इस तरह कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। कंपनी के प्रवर्तकों ने कंपनी द्वारा प्राप्त उधार के लिए व्यक्तिगत गारंटी प्रदान की है। कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा प्रदान की गई गारंटी का विवरण नीचे दिया गया है। ताजा निर्गम से शुद्ध आय का उपयोग मुख्य रूप से कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के वित्त पोषण, पूर्व भुगतान और कुछ उधार के पुनः भुगतान और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। यह मान फ्लीट पार्टनर्स को संचालन को मजबूत करने, सेवा पेशकशों का विस्तार करने और भविष्य के विकास में तेजी लाने के लिए वित्तीय लचीलापन प्रदान करेगा। विवरण की पेशकश। प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश में अंकित मूल्य 10 रुपए प्रत्येक के 80,10,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। इसमें 64,10,000 शेयरों तक का नया निर्गम और प्रवर्तक द्वारा शेयर धारकों अमृतपाल सिंह मान और परमीत मान को बेचकर 16 लाख शेयरों तक की बिक्री की पेशकश शामिल है। शेयरों को NSE और BSE पर सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसमें आवंटन SEBI ICDR नियमों के अनुसार संरचित होगा। योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए 50% से अधिक नहीं, गैर संस्थागत निवेशकों के लिए कम से कम 15% और खुदरा निवेशकों के लिए कम से कम 35%।
समापन और अस्वीकरण। संक्षेप में, मान फ्लीट पार्टनर्स लिमिटेड भारत के संगठित गतिशीलता सेवा क्षेत्र में एक मजबूत खिलाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है, जो दशकों की विशेषज्ञता और स्पष्ट विकास रणनीतियों द्वारा समर्थित है। अधिक जानकारी के लिए कृपया सेबी, एनएसई, बीएसई, बुक रनिंग लीड मैनेजर और कंपनी की वेबसाइटों पर उपलब्ध 29 सितंबर 2025 के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (DRHP) को देखें। संभावित निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (RHP) पर भरोसा करें, जिसे कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास दाखिल किया जाएगा। कृपया किसी अन्य दस्तावेज या जानकारी पर भरोसा न करें। इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश करने में जोखिम शामिल होता है और निवेशकों को तब तक धन का निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अपने पूरे निवेश के संभावित नुकसान को वहन नहीं कर सकते। यह वीडियो केवल सूचना उद्देश्यों के लिए है और कंपनी के इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण, खरीद या सदस्यता के लिए निमंत्रण या प्रस्ताव का गठन नहीं करता है। निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रस्ताव के संबंध में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मान फ्लीट पार्टनर्स लिमिटेड में आपके समय और रुचि के लिए धन्यवाद।